हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। गेम चेंजर सीरीज में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की यूनिट 2 की ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा यूनिट 2 के, एंड साथ ही जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं उन्हें बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इस बार भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। पिछला लेक्चर हमारा वन शॉट वीडियो थी यूनिट 1 की, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके एग्जाम में आपको 45 प्लस मार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है हमारा डिस्क्राइब द डेरिवेशन प्रोसीजर ऑफ लुका हेड कैरी एडर बाय एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। या तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल इसी तरीके से पूछेगा, या आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन लुका हेड कैरी एडर। ठीक है, अब इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको बताना है लुका हेड कैरी एडर के बारे में। ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि हमारा यूज होता है बाइनरी नंबर्स का एडिशन करने के लिए। ठीक है ना, ये काफी तेजी से एडिशन करता है हमारे टू नंबर्स का। इसी वजह से इसको हम फास्ट एडर भी बोलते हैं एंड हाई स्पीड एडर भी बोलते हैं। ये डिजिटल सर्किट क्विकली ऐड करता है टू बाइनरी नंबर्स को बाय कैलकुलेटिंग द कैरी बिट्स इन एडवांस। ये कैरी बिट्स को पहले ही एडवांस में कैलकुलेट कर लेता है। व्हाई इज इट नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है। जो आपका सिंपल लेवल कैरी एडर होता है उसमें प्रत्येक बिट वेट करती है प्रीवियस कैरी बिट के कैलकुलेट होने का। ठीक है, जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगी तब तक हमारा प्रोसेस आगे नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस क्या होता है, डिले होता है, एंड इस डिले को ही कैरी प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। बट लुका हेड कैरी एडर ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। ये क्या करता है, ये पहले ही एडवांस में कैलकुलेट कर लेता है कैरीज को, जिसकी वजह से इसे प्रीवियस कैरी का वेट करना नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये वाला है आपका रिपल कैरी एडर का एंड ये है आपका कैरी लुका एडर का। देखो दोनों के डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप वीडियो को रोको, एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बट जैसा कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका ए एंड बी इनपुट है, एंड ये किसके साथ ऐड होंगे, ये आपके कैरी के साथ ऐड होंगे जब आपका फुल एडर आगे की तरफ प्रोसेस होगा। ठीक है, सेम दूसरा जो आपका फुल एडर है, इसमें भी आपका ये तीनों चीज ऐड होंगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड ये कैरी हमारा निकलेगा इन तीनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, जैसा कि अब आपको पता लग रहा है कि बिना इसके ये पूरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी बिना इस कैरी के वर्क नहीं करेगा। राइट, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पिछले वाले कैरी का वेट करना पड़ता है रिपल कैरी में। लेकिन जो आपका कैरी लुका हेड है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये पिछले वाले कैरी का इंतजार करता ही नहीं है। यहाँ पे कैरी लुका हेड लॉजिक हमको एक कैरी खुद दे देता है एडवांस में। ठीक है, वो पहले ही कैलकुलेट कर लेता है एडवांस में ही। ओके, सेकंड वाले के लिए भी इस तरीके से करता है एंड थर्ड वाले के लिए भी इस तरीके से ही करता है। ये एडवांस में ही कैरी को कैलकुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से हमें प्रीवियस कैरी का इंतजार करना नहीं पड़ता और हमारा प्रोसेस क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लिया हमने 5+3। आपको इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हमने 5 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में एंड 3 को भी कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब ये यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं बिट्स से। ठीक है ना, राइट मोस्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक एक बिट करके ऐड करते हुए चलते हैं। तो हमने ऐड करा 1 एंड 1 को, जिसे ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1 और 0। तो 0 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड जो 1 है आपका वो चला जाएगा आपका यहाँ पे कैरी में। ठीक है ना, जब हम ऐड करेंगे सेकंड वाली बिट को तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा 1 कैरी 0 एंड 1, तो अगेन हमारा क्या आएगा 1 एंड 0। इसमें से 0 फिर यहाँ पे आ जाएगी एंड एक आपका फिर से कैरी में चला जाएगा। फिर दोबारा ऐड करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 कैरी का एंड 1 यहाँ का एंड 0, फिर अगेन हमारा 1 और 0 आएगा, तो 0 आपका यहीं रह जाएगा एंड 1 आपका कैरी में चला जाएगा। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे 1 यानी कैरी वाला एंड 0 0 को, तो हमारे पास आएगा 1 और ये 1 हमारा इस जगह आ जाएगा। नाउ आपका जो कोड आया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये बाइनरी कोड किस नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम यही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, जब हम ऐड करते हैं राइट मोस्ट बिट का तो वो प्रोड्यूस करता है कैरी सेकंड पोजीशन के लिए। ठीक है, जब हम सेकंड पोजीशन के बिट को कैलकुलेट करते हैं तो वो कैरी देता है थर्ड पोजीशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जब हम थर्ड पोजीशन वाली बिट को कैलकुलेट करते हैं तो वो फोर्थ पोजीशन के लिए हमें कैरी दे देता है। ठीक है, और इस पूरे मेथड को स्पीड अप करने का एक तरीका है, क्या, एलिमिनेट कर दो इंटरस्टेज कैरी डिले को। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लुका हेड कैरी एडिशन। ये यूज करता है टू फंक्शंस का, एक कैरी जनरेट का जिसे हम जीआई बोलते हैं एंड दूसरा कैरी प्रोपोगेट का। ठीक है, यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। कंसिडर द फुल एडर, हम फुल एडर कंसिडर जिसे हम डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपके पास 2 हाफ एडर है। ठीक है, जो मिलकर हमारा एक फुल एडर बना रहे हैं। यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट है, तो आप स्टार्ट करेंगे सीधा यहाँ से। डायग्राम एक बार अपनी कॉपी में आप बना लो, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम में हो क्या रहा है, वैसे ही फिर हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हमारे पास 2 इनपुट हैं, ए आई एंड बी आई। ये हमारे पहले हाफ एडर के अंदर एक्सोर गेट से निकलते हैं तो हमको मिलता है पी आई। ठीक है, ए आई एक्सोर बी आई, एंड जब ये एंड गेट से निकलते हैं इसी हाफ एडर के, तो वहां से मिलता है हमको ए आई डॉट बी आई, जिसे हम बोलते हैं जी आई। ठीक है,
अब ये पी आई और एक इनिशियल कैरी इनपुट हमारा जाता है हाफ एडर के एक्सोर गेट में, जहां से हमको मिलता है पी आई एक्सोर सी आई, जो हमारा होता है एस आई। ठीक है ना, तो एस आई इक्वल टू क्या होगा हमारा पी आई एक्सोर सी आई। ठीक है, एंड जो इसके एंड गेट से निकलता है वो होता है हमारा पी आई डॉट सी आई। अब ये पी आई डॉट सी आई एंड ये जी आई जाते हैं हमारे और गेट से, जहां से हमको मिलता है सी आई प्लस वन। ठीक है, तो सी आई प्लस वन क्या होगा आपका जी आई प्लस में पी आई डॉट सी आई। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, वी डिफाइन टू फंक्शंस कैरी जनरेट एंड कैरी प्रोपोगेट एज फॉलोज। हमने दो फंक्शन डिफाइन करे हैं, कौन कौन सा, एक आपका कैरी प्रोपोगेट, दूसरा आपका कैरी जनरेट, जिनकी वैल्यू आपको पता है अभी आपने देखी है। पी आई है आपका ए आई एक्सोर बी आई एंड जी आई है आपका ए आई डॉट बी आई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। द आउटपुट सम एंड कैरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एस आई इज इक्वल टू पी आई एक्सोर सी आई, अभी आपने डायग्राम में देखा ही था। एंड जो सी आई प्लस वन है वो है आपका जी आई प्लस पी आई डॉट सी आई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। GI is called carry generate and it produce a carry when both AI and BI are 1। GI को हम carry generate बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा एक कैरी जब हमारा AI एंड BI 1 हो। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इनपुट कैरी क्या था, बस आपका AI और BI 1 होना चाहिए। PI को हम कैरी प्रोपोगेट बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी को हेल्प करता है पास होने के लिए एक स्टेज से दूसरे स्टेज के लिए, मतलब GI से CI प्लस 1 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमारा एग्जाम्पल शुरू होता है जिसमें हम ले रहे हैं 4 स्टेज कैरी लुका हेड एडर कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। For initial condition Ci is equal to C0 which is equal to 0, put I is equal to 0 in equation number 2। देखो हमने क्या लिया है, हमने लिया है 4 स्टेज कैरी लुका हेड एडर। इसको हम जब तक प्रोसेस करेंगे जब तक हमको 4 कैरी नहीं मिल जाते हैं। ठीक है ना, 4 स्टेज का है तो 4 हमको कैरी निकालने होंगे इसके। सबसे पहले हमने पुट करा I is equal to 0 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये वाली, यहाँ पे हमने पुट कर दिया I is equal to 0, जिसकी वजह से हमें मिलता है Ci is equal to G0 प्लस P0 एंड C0। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमारा जो G0 है वो हमारा A0 डॉट B0 है एंड P0 जो है वो हमारा A0 एक्सोर B0 है एंड C0 आपका 0 है ही। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है C1 इज इक्वल टू G0 प्लस P0 C0। नाउ पुट करते हैं हम I इज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से हमें मिलेगा C2। ठीक है, C2 मिलता है हमको यहाँ पे, ये रहा। कैलकुलेट करना आप अपनी कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये स्टेप्स आप अपनी कॉपी में एक बार करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी 4। अब हम पुट करेंगे I इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही हमको मिल जाएगा वहां से C3। ठीक है, हमको कितने कैरी मिल चुके हैं, एक कैरी हमको पहले मिल चुका है C1, फिर मिल चुका है हमको C2, यहाँ मिल चुका है हमको C3। अभी हमको एक और कैरी चाहिए, C4 तक हमें निकालना है। यहाँ पे निकाला हमने C4। ठीक है, C4 की वैल्यू आएगी हमारी ये वाली, ये आ कैसे रही है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जब हमारा C1 निकला था उस C1 की वैल्यू हमने इस जगह रख दी थी। ठीक है, तो हमको C2 मिल गया था। जब हम C3 निकाल लेते, जब वहां पे हमारा C2 था हमने वो वैल्यू रखी थी ये वाली इसमें। ठीक है, उससे हमें C3 मिला था। अब जो ये C3 की वैल्यू है हमने C4 में रखी थी इस जगह, तो हमको क्या मिला था C4। इतना ही हमको इसमें निकालना है, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं 4 स्टेज लुका हेड कैरी एडर। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये आपको जरूर बनाना है, काफी इजी आपका डायग्राम है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक एक्सोर है एक एंड है। ठीक है, एंड यही आपका 4 बार रिपीट हो रहा है और इस तरफ आपका खाली एक्सोर गेट है, ये भी आपका 4 बार रिपीट हो रहा है। एक बार आप इसे बना लोगे डायग्राम को, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बन रहा है। ये आपको एग्जाम कॉपी में जरूर बना के आना है, क्योंकि कैरी लुका हेड एडर में इसको जरूर पूछा जाता है एंड यही डायग्राम आपको नंबर दिला देता है। आगे इसमें लिखा हुआ है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वीडियो को रोको, इसे एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम फास्ट एडिशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ कैरी लुका एडर एंड डिजाइन फॉर बिट कैरी लुका एडर। जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी में से आप लिख दोगे। प्रिंसिपल में आपको यही चीज लिखी जाती है कि वो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हो। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट, डिजाइन फॉर बिट कैरी लुका एडर। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये वाला आपका 4 बिट कैरी लुका एडर है, जिसके अंदर आपके 4 फुल एडर आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, इट शोज द 4 फुल एडर एट द बॉटम। बॉटम में आपको 4 फुल एडर देखने के लिए मिलेंगे एंड द कैरी लुका हेड लॉजिक रिप्रेजेंटेड एज द कॉम किट ब्लॉक एट द टॉप। टॉप पे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कॉम किट। ठीक है ना, जो आपके 4 फुल एडर हैं ये क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं 2 कोरस्पॉन्डिंग बिट्स को, जो कि हमारे इनपुट नंबर एंड इनकमिंग कैरी बिट से आते हैं एंड ये प्रोड्यूस करते हैं सम बिट और कैरी आउट बिट। एंड कैरी लुका हेड लॉजिक, ये लॉजिक कैलकुलेट करते हैं कैरी आउट बिट को प्रत्येक स्टेज के लिए, जो कि हमारा बेस्ड होते हैं जनरेट जी एंड प्रोपोगेट पी सिग्नल्स पे। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन है कि किस तरीके से क्या काम कर रहा है ये आपका डायग्राम। स्टेप 1, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। 2 4-bit binary numbers A and B
इसमें आपके A3, A2, A1, A0 एंड B3, B2, B1, B0 एंड इनपुट कैरी यानी C0 इनिशियल है जो कि आपका जो यूजुअली 0 होता है एंड आउटपुट है आपके सम S3, S2, S1 एंड S0 एंड फाइनल कैरी हमारा C4। डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि ये कहाँ पे बात करी जा रही है। यहाँ पे बात करी जा रही है ये आपके A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0 एंड इनके साथ में हमारा C1, C0, C2 ये हमारे इनिशियल कैरी हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या मिल रहा है हमको, सम मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, C4 मिल रहा है हमको, ठीक है। ये आपका S2, ये आपका S1 एंड ये आपका S0, ठीक है। स्टेप 2, कंप्यूट जनरेट जी एंड प्रोपोगेट पी। हम कैलकुलेट करते हैं जनरेट को एंड प्रोपोगेट को। ईच बिट पोजीशन, हर बिट की पोजीशन क्या है, जनरेट जी इसमें हमको मिलता है A डॉट बी एंड प्रोपोगेट में क्या मिलता है हमको A एक्सोर बी। जो हमारा जनरेट है उसमें कैरी जनरेट होता है जब हमारी बोथ इनपुट्स 1 होते हैं एंड प्रोपोगेट में हमारा कैरी जब प्रोपोगेट होता है जब इनपुट में से कोई एक हमारा 1 हो, ठीक है। फॉर 4 बिट नंबर्स G0, G1, G2, G3 ये क्या होंगे हमारे A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3 इनके बीच में क्या है हमारा डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा प्रोपोगेट में क्या होगा, P0 होगा हमारा A0 एक्सोर B0, P1 होगा हमारा A1 एक्सोर B1, P2 होगा हमारा A2 एक्सोर B2 एंड P3 होगा हमारा A3 एक्सोर B3। स्टेप 3, कंप्यूट कैरी बिट्स। पैरेलली कैलकुलेशन होगी यूजिंग द CLA फॉर्मूला। C1 का फॉर्मूला है, C2 का फॉर्मूला है, C3 का फॉर्मूला है एंड C4 का फॉर्मूला है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूले निकाले थे, ठीक है। हुआ क्या था, आपने C1 निकाला, वो आपने C2 में रख दिया था, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। अब C2 की वैल्यू आप C3 में रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप C3 की वैल्यू इस जगह रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। These equation allow us to compute all carry values in parallel instead of waiting for ripple propagation, ठीक है। ये इक्वेशन हमको अलाउ करती है कंप्यूट करने के लिए सभी कैरीज वैल्यूज को एक साथ पैरेलली, ठीक है ना। एंड हमको रिपल प्रोपोगेशन की तरह वेट नहीं करना पड़ता है। नाउ फोर्थ स्टेप है इसमें लास्ट, यूजिंग द एक्सोर ऑपरेशन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम सम बिट को कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला है S0 इज इक्वल टू P0 एक्सोर C0, S1 का होगा हमारा P1 एक्सोर C1, S2 का होगा हमारा P2 एक्सोर C2 एंड S3 का होगा हमारा P3 एक्सोर C3। इतना ही आपको इसमें लिखना है, यही इसकी इक्वेशन है। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल है एंड साथ ही इसमें बूथ एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट है। क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ सकता है, आपसे सिर्फ फ्लो चार्ट भी पूछ सकता है बूथ एल्गोरिथम का, ठीक है। या आपसे न्यूमेरिकल और बूथ एल्गोरिथम दोनों पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों करा दिए हैं, इसमें हम सीधा न्यूमेरिकल के साथ फ्लो चार्ट को भी समझेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है -15 एंड -16 का, इसको आपको सोल्व करना है बूथ एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है। एक बार बूथ एल्गोरिथम को तरफ देख लेते हैं, जो भी इसमें फ्लो चार्ट है वैसे ही हमको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो ए है आपका एक्यूमुलेटर वो आपकी 0 होगी एंड जो आपकी एक्स्ट्रा बिट है उसे भी हम 0 लेके चलेंगे। इसमें एम होता है हमारा मल्टीप्लिकेंट एंड क्यू होता है हमारा मल्टीप्लायर एंड काउंट होता है हमारा एन, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा Q0 एंड Q-1 यानी मल्टीप्लायर और एक्स्ट्रा बिट अगर हमारी 0 0 या 1 1 है तो हम ऑपरेशन चलाएंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। यदि वो हमारा 0 1 है तो हम ऑपरेशन चलाएंगे एक्यूमुलेटर हमारा चेंज होगा जिसमें, और एक्यूमुलेटर में हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्यूमुलेटर प्लस एम, ठीक है। एम क्या है हमारा मल्टीप्लिकेंट, ये हमारा एक्यूमुलेटर में वैल्यू चली जाएगी। और अगर हमारा आता है 1 0 तो हम किस में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। इस तरफ होता है हमारा एक्यूमुलेटर एरो, एक्यूमुलेटर माइनस एम। माइनस एम क्या है आपका, माइनस एम होता है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एम का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसे हम प्लस कर देते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है ए एरो ए माइनस एम, इसमें हम क्या करते हैं, हम ए माइनस एम की जगह ए प्लस माइनस का एम करते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का एम क्या होता है, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लगाते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। और इस तरफ से भी अगर हम करते हैं तो भी हमको अर्थमेटिक शिफ्ट लगाना होता है, ठीक है। अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या होता है, हमारे एक्यूमुलेटर की लास्ट बिट राइट शिफ्ट हो जाती है, उसी तरीके से हमारे मल्टीप्लायर की लास्ट बिट राइट में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे जो एक्स्ट्रा बिट है वो राइट शिफ्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, आपके पास -15 एंड -16 है, ठीक है। ये -15 जो है ये आपकी m की वैल्यू है एंड ये -16 आपकी q की वैल्यू है, ठीक है। जो भी आपको दिया होगा वो आपकी m की वैल्यू एंड q की वैल्यू होगी, पहली वाली m सेकंड वाली q, ठीक है। अब हम करते हैं स्टेप 1 जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को बाइनरी नंबर्स में,
ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम 6 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब जितने नंबर का आपका बाइनरी नंबर होता है उससे एक एक्स्ट्रा बिट का हम रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको -15 का बाइनरी नंबर निकालना है, जो कि हमें थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम -15 की जगह +15 का बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं, और उसको निकालने के बाद हम उसका कर देते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कर देते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। सो हमने +15 का बाइनरी निकाल लिया, वो आएगा हमारा 0 1 1 1 1 1। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा बिट लेके चलेंगे, तो हमने क्या ले लिया, 6 बिट ले लिए इसमें। ठीक है, एंड इसका क्या करा हमने, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो भी आपका बाइनरी नंबर है, जैसे आपका +15 का कितना नंबर है, +15 का आपका नंबर है 0 0 1 1 1 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी 0 का 1 एंड 1 का 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0 0 0। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, +1 ऐड करने के बाद हमारा क्या होगा, 0 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, कितनी बिट है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 बिट है। ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस का, -15 का आ गया है हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जो आपका -15 है वो आपका m है। ठीक है ना, प्लस वाला आपका m नहीं है, ये वाला m है, यानी ये है आपका मल्टीप्लिकेंट। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका प्लस वाला है। ठीक है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपका प्लस वाला है, यानी आपका -m जो है वो आपका +15 होगा। ठीक है, हमने +15 का यूज क्यों किया, बाइनरी नंबर निकालने के लिए -15 का, लेकिन +15 का बाइनरी नंबर ही हमारा -15 का टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है हमारा क्यों, जो कि हमारा -16, इसका भी बाइनरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले +16 का निकालेंगे। ठीक है, +16 का निकालने के बाद हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा -16 का बाइनरी कोड। ठीक है, इन्हीं का हमें यूज करना है। तो आपका मल्टीप्लिकेंट क्या है, -15, जिसका आपका बाइनरी नंबर है 110001, एंड मल्टीप्लायर है आपका क्यों, जिसका बाइनरी कोड है 110000। ठीक है, स्टेप 2 आता है फिर आपका इनिशियलाइज वैल्यूज। इनिशियलाइज वैल्यू कर लिया, आपकी जो एक्यूमुलेटर है उसमें आप 0 लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये 0 कितनी लेनी है, जितने बिट आपने लिए हैं, जैसे आपकी 5 बिट के नंबर थे या 6 बिट के नंबर थे, तो आपको उतने ही बिट के लेके चलना है। अपने 6 बिट का ये ले लिया है। ठीक है, 6 बिट का ले लिया, तो आपके एक्यूमुलेटर भी 6 बिट की 0 होंगी। ठीक है, क्यों आपके पास पहले से ही है, एंड जब वो Q-1 है वो एक्स्ट्रा बिट है जिसे हम 0 लेके चलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम अपने चार्ट में। ठीक है, सबसे पहले आपका एक्यूमुलेटर जो कि आपकी 6 0 है, वो यहाँ आपको देख रही होंगी। ठीक है, फिर आपका Q, आपकी वैल्यू सबसे पहले वाली ये रही, एंड Q-1 आपका 0 है, ये रही, एंड ये आपका इनिशियल वैल्यू है सारी की सारी। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है आपका स्टेप काउंटर। जितनी आपकी एक्यूमुलेटर में 0 हैं उतने ही आपके स्टेप्स होंगे। ठीक है, एंड हम अपोजिट चलेंगे, यानी 6 5 4 3 2 1 0, इस तरीके से हम चलेंगे। तो हमारा स्टेप काउंटर है 6। ठीक है, पहला एक्यूमुलेटर है, ये हमारी इनिशियल वैल्यूज है। ओके, अब हम अपने फ्लो चार्ट को देखते हुए चलेंगे और साथ साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। हम देखते हैं अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से Q0 एंड Q-1, यानी इसकी और इसकी लास्ट बिट को। ठीक है, अब इसकी लास्ट बिट है 0 एंड ये भी हमारी 0, तो हमको मिलता है 0 0। ठीक है, और 0 0 या 1 1 के केस में हमारा परफॉर्म होता है ये वाला ऑपरेशन, कौन सा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, तो हमने यही करा, अपना ऑपरेशन लगा दिया। दूसरी लाइन में आपको दिखा कि आपने स्टेप काउंटर हमारे कम हो गया, 5 हो गया, ऑपरेशन लगाया आपने कि आपका Q0 एंड Q-1 0 0 है, इस वजह से हमने ऑपरेशन लगाया है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। इसमें क्या होगा, हमारे जो लास्ट बिट थी क्योंकि वो हमारी इस तरफ आ जाएगी, शिफ्ट हो गई। ठीक है, राइट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके सभी बिट्स राइट शिफ्ट होती चली जाएंगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, और जो यहाँ है एक्यूमुलेटर की लास्ट बिट वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सब ये राइट शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट शिफ्ट करना है किसको, हमें एक्यूमुलेटर को, Q को एंड Q-1 को, इनकी लास्ट बिट को हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। वही हमने करा है कि हमने राइट शिफ्ट इनको करते चले गए। ठीक है, लास्ट बिट से हम इसे राइट शिफ्ट करते हुए आ गए यहाँ तक। और जो आपका एक्यूमुलेटर में आता है, आपकी जो पहली वाली वैल्यू होती है, ये आपकी 2 बार आ जाती है, एक बार ये राइट शिफ्ट हो जाती है और एक बार ये वहीं की वहीं पर रहती है। ठीक है, कलर्स मैंने इस वाले क्वेश्चन में लगा दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सी संख्या किस तरफ जा रही है। ठीक है, समझने में आपको आसानी होगी। नाउ अब हम दोबारा देखते हैं स्टेप काउंटर 5 में हमारे पास क्या है,
यहाँ पे हमारे पास दोबारा 0 एंड 0 आई है लास्ट बिट। दोबारा से हमारा वही ऑपरेशन लगेगा, कौन सा, Q0 एंड Q-1 हमारा 0 0 है, हमने दोबारा यही ऑपरेशन लगा दिया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट का। हमारी सभी वैल्यूज फिर से राइट शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली आ जाएगी यहाँ, ये वाली आ जाएगी यहाँ, ये वाली यहाँ पे, इस तरीके से राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूमुलेटर की एक यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और जबकि पहली वाली है वो सेकंड नंबर पे भी आएगी और फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगी। ठीक है, और आपका स्टेप काउंटर हो जाएगा 4। ठीक है, अगेन इससे आगे हम दोबारा देखते हैं। अब स्टेप काउंटर 4 के अंदर हम देखते हैं हमारा Q0 एंड Q1 की जो लास्ट बिट है वो क्या क्या है हमारी, वो हमारी अगेन 0 0 है। ये दिख रही है आपको, ये वाली 0 0 है। दोबारा से हमारा वही ऑपरेशन लगेगा, ये लग गया हमारे यहाँ पे ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा सब कुछ राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाले राइट शिफ्ट, ये वाले राइट शिफ्ट, ये यहाँ पे और ये वाली यहाँ और यहाँ। ठीक है, स्टेप काउंटर हो गया हमारा 3। 3 में भी हमारी लास्ट बिट 0 0 है। दोबारा से हमारा सेम ऑपरेशन लगेगा जिसमें हमारा सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये सब कुछ इस तरीके से शिफ्ट होते चले गए। ये यहाँ पे आ जाएगी एंड ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टेप काउंटर है 2 हो जाएगा। स्टेप काउंटर 2 के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है 1 और 0। ठीक है, 1 0 हमको दिखा, हम फ्लो चार्ट में गए, हमको देखना है 1 0 किस तरफ है। ये रहा हमारा इस तरफ 1 0, इस तरफ हमारा 0 1 है, इस तरफ हमारा 1 0 है। 1 0 है तो हमको क्या परफॉर्म करना है, हमारा जो एक्यूमुलेटर है उसमें वैल्यू कर दो एक्यूमुलेटर माइनस एम। ठीक है, एक्यूमुलेटर माइनस एम। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्यूमुलेटर लेंगे जो हमारा एक्यूमुलेटर है। ठीक है, आपको भी बताया सारा एक्यूमुलेटर हमारा 0 0 0 0 0 है। ठीक है, उसमें हम क्या करना है, उसमें हमें माइनस एम को ऐड कर देना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से तो लिख सकते हो, ए प्लस माइनस का एम। ठीक है, इसका मतलब भी तो यही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव बाइनरी में थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो उससे बचने के लिए हम प्लस कर देते हैं और माइनस की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अब हमने माइनस की वैल्यू पहले निकाल रखी है, कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यानी हमें ऐड करना है ए में ये। एक्यूमुलेटर में जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ऐड करके देख सकते हो आप, सब कुछ जीरो था ऊपर वाला। ठीक है, 0 0 0 0 0 एंड 0। इसमें हमने ऐड क्या करा है, 0 0 1 1 1 1। ये ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यही आपको मिलेगा, ये आपको यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू दिख रही होगी। इसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही लिख देंगे जैसा ये है। ठीक है, इसको भी हम ऐसा ही लिख देंगे जैसा ये है। और इससे अगली लाइन में हम क्या लगाएंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। क्यों लगाया ये, क्योंकि हमें फ्लो चार्ट में बोला था इसको करने के बाद हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट होगा, तो वही हमारे साथ हुआ, अर्थमेटिक शिफ्ट हमारा राइट हो गया। ठीक है, 1 हमारा यहाँ चला गया, ये सब कुछ हमारे राइट शिफ्ट हो गए। ठीक है, एंड ये वाला 1 हमारा यहाँ आ जाएगा एंड ये सब हमारे राइट शिफ्ट हो जाएंगे, और जो आपकी पहली वैल्यू है वो आपकी 2 बार आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 आती है, जो भी पहली वैल्यू होती है चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, वो 2 बार आएगी। ये वाली वैल्यू आपकी 2 बार आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा स्टेप काउंटर हो जाता है 1, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है 1 1। अब 1 1 का भी आपको पता है, फ्लो चार्ट में आपको दिख ही रहा है। 1 1 का क्या मतलब है, 1 1 का मतलब है कि सीधा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन लगा दीजिए। ठीक है, वही ऑपरेशन आपने लगा दिया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट वाला। इसमें क्या हुआ, हमारा 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, ये सब शिफ्ट हो गए राइट में, ये वाला 1 हमारा यहाँ आ गया और ये सब शिफ्ट हो गए यहाँ, और ये आपका 0 था ये दोबारा 2 बार आ गया। ठीक है, अब जब आपका स्टेप काउंटर 0 हो जाएगा आपको ये रोक देना है। ठीक है, इतना ही आपको ये सोल्व करना है। अब जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है वो देख लेते हैं। आपको सिर्फ ए सी यानी एक्यूमुलेटर और क्यू को कंसीडर करना है। ठीक है, यानी आपको ये वैल्यू कंसीडर करनी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसको उठाकर आप साइड में रख लीजिए, रिजल्ट में उठा के यहाँ पे ये आपने पूरी वैल्यू एक साथ रख ली। ठीक है ना, एक साथ रखने के बाद या तो इसे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, या नहीं करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जहां जहां आपका ये 1 1 है वहां आपको क्या करना है, जो आपकी पहली वाली 0 है उसका मतलब है 2 की पावर 0। ठीक है, जो आपकी सेकंड वाली है उसका मतलब है 2 की पावर 1। जो थर्ड है आपका उसका मतलब है आपका 2 की पावर 3। इसी तरीके से आप आगे चलते बनेंगे, इस 1 पे आएगा आपका 2 की पावर 4। ठीक है, उससे अगले पे आएगा 2 की पावर 5, उससे अगले पे 2 की पावर 6, उससे अगले पे 2 की पावर 7। अब आपको क्या करना है, जिन पे आपका 1 1 है आपको सिर्फ उनको ले लेना है। जैसे कि आपका यहाँ पर है 4 पर
5 पर, 6 पर और 7 पर। इनको ले लेना है एंड इनको सोल्व करके आपस में जोड़ देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड आपको एग्जाम में किस तरीके से करके आना है ये क्वेश्चन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बूथ एल्गोरिथम से। सेकंड यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आप -12 एंड -18 का करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपना आप करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये होना कैसे है, बाकी आप वीडियो को रोक रोक कर अपनी नोटबुक में इसे अपना आप करना। ठीक है, हमारे पास -12 है, -12 का बाइनरी निकालने के लिए हमने +12 का बाइनरी निकाला, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करा तो हमारे पास आ गया बाइनरी नंबर -12 का। और ये -12 हमारा m है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा प्लस वाला बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट या जिसे हम -m भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से +18 हमने निकाला -18 का निकालने के लिए। ठीक है, ये हमारी q की वैल्यू हो जाएगी। ओके, हमारा मल्टीप्लिकेंट हमारे पास है, मल्टीप्लायर हमारे पास है। आपको अपना फ्लो चार्ट पता है जो सा आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन को करना शुरू करो यहाँ से। सेकंड स्टेप आपको इस तरीके से लिखना है, इनिशियलाइज करना है वैल्यू को। एक्यूमुलेटर आपके सभी जीरो होंगे, क्यों आपको पता ही है, आपने अभी निकाला है एंड Q-1 आपका जीरो होगा। ठीक है, चार्ट में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले आपके स्टेप काउंटर होंगे 6 ही, क्योंकि आपने 6 बिट ही ली है, एक एक्स्ट्रा लेनी है आपको। एक्स्ट्रा कैसे लेनी है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको 2 नंबर्स के बाइनरी कोड निकालने होते हैं। मान लो पहले का बाइनरी कोड आपका 4 डिजिट में आ गया, मान लो किसी का बाइनरी कोड 111 है। ठीक है, एंड दूसरे वाले नंबर का कोड आपका 10101 है। तो आपको सेकंड वाले से एक और एक्स्ट्रा बिट लेके चलनी है। ठीक है, जो सेकंड वाला उसमें एक और एक्स्ट्रा बिट, इतनी बिट आपको लेके चलनी है। और ऊपर वाले में इतना ही जीरो आपको इस तरफ बढ़ा देनी है। इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो इसमें भी हम इसमें 6 ही रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वल बिट लेके चलेंगे एंड जो भी आपका बड़ा वाला है जिसमें आपकी ज्यादा बाइनरी है उसे एक एक्स्ट्रा बिट लेनी है एंड पहले वाले को भी उतना ही बिट में लेके चलना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आपके चार्ट की तरफ। चार्ट में कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका 0 0 है तो आपने अर्थमेटिक शिफ्ट लगा दिया। दूसरे में आपका 1 0 है तो आपने एक्यूमुलेटर में क्या करा, एक्यूमुलेटर प्लस माइनस का m, माइनस के m की वैल्यू आपके पास है ये वाली, ये आपने ऐड कर दी एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर को कर दिया अपडेट। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक शिफ्ट अपना ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब जो आपका स्टेप काउंटर 4 है उसमें आपको देखने के लिए मिला 1 1, जिसमें आपने सीधा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन लगा दिया। उससे अगले में भी आपको 1 1 देखने के लिए मिला, उसमें भी आपने क्या लगा दिया, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा दिया। उससे अगले में आपको मिल रहा है देखने के लिए 0 1, तो इस बार आपका कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ए एरो ए प्लस एम। ठीक है, इसमें प्लस एम की वैल्यू आपके पास है, इसमें आप माइनस एम की वैल्यू मत रखना, इसमें प्लस एम की ही वैल्यू रखी जाएगी। प्लस एम की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, आपने अपना एक्यूमुलेटर अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अपना ऑपरेशन लगा दिया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है अगले काउंटर में 1 0, दोबारा से आपका पहला वाला जो ऑपरेशन था 1 0 वाला, यानी ए एरो ए माइनस एम, जिसमें आप माइनस एम की वैल्यू रखोगे। ठीक है, और प्लस कर दोगे उसको ए में। उससे आपने अपडेट कर दिया अपने एक्यूमुलेटर को एंड अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया। आपका स्टेप काउंटर हो गया 0। आपका आंसर क्या निकला, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से इसका बाइनरी कैलकुलेट करो या डायरेक्ट आप 12 के 18 में गुणा कर दोगे तो भी आपका आंसर 216 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये लास्ट में लिखना है, करके आपको ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो आपकी ये प्लस वाली वैल्यू है ना, +20, ये आपकी वैल्यू m की है। ठीक है ना, इस बार माइनस एम की वैल्यू नहीं है, ये m की वैल्यू है एंड -13 आपकी q की वैल्यू है। तो इसका जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका -m होगा एंड -m की किस तरीके से निकालनी है बाइनरी वो आपको पता ही है। आप इस 20 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो हमारा माइनस का 20 बाइनरी निकलेगा, जो कि इस बार 2's कॉम्प्लीमेंट है हमारा +20 का। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के 2's कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आपके पास -20 है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपका +20 का बाइनरी नंबर होगा, और अगर आपके पास +20 का बाइनरी नंबर है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट -20 का बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, 13 का आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको -13 का निकालना है तो आप +13 से उसको निकाल लोगे। ठीक है, आपके पास इनिशियलाइज वैल्यू आ जाएंगी। क्या क्या करना है आपको, चार्ट में आप अपनी वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ऊपर लिखा हुआ क्या है, ये आपका स्टेप काउंटर है, ये आपका एक्यूमुलेटर है, ये आपका
मल्टीप्लायर है, ये आपकी एक्स्ट्रा बिट है, एंड ये आपके ऑपरेशंस जो आप लगा रहे हो। सबसे पहला ऑपरेशन आपका इनिशियल ऑपरेशन होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो आप चीजें लिख रहे हो वो सब लिखा हुआ है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करो, बिना यहाँ पे क्वेश्चन को देखे हुए। वीडियो को इसी जगह रोक दो एंड अपना आप इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करो। देखो बच्चों, एग्जाम में आपको लिख के आना है, कोई टीचर आपका लिख के नहीं आएगा। तो जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन लिखने की, तो आपको प्रैक्टिस होगी भी नहीं। एग्जाम में आप बैठ के कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो एक बार इन क्वेश्चंस को प्लीज कर लो, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, जिसमें मैं आपको 7 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। 7 मार्क्स के भी एंड 2 मार्क्स के भी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अगर आपका एग्जाम पास में है या बाद में होने वाला है तो भी। अगर आप ये वीडियोस को कवर कर लोगे तो आपके 40+ मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको अपने आप ही करना है। ठीक है। इसमें +13 एंड -25 है। इसमें m की वैल्यू आपकी +13 है, माइनस m वैल्यू क्या होगी, +13 का 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट हमको नीड पड़ती है जब हम ए एरो ए प्लस माइनस का m करते हैं। ठीक है ना, जब हमें 2's कॉम्प्लीमेंट की नीड पड़ती है, इसी वजह से हम इसको पहले से ही निकाल के रखते हैं। ओके। स्टेप 2 कर लोगे इसका। स्टेप 3 में इसका चार्ट बनाना है, एंड चार्ट बनाने के बाद स्टेप 3 इसका फाइनल रिजल्ट। ओके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ही आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बाकी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, एक्सप्लेन 2 बिट बाय बिट एरे मल्टीप्लायर, ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर डिवाइड ऑपरेशन फॉर नंबर इन साइंड मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2 बिट एरे मल्टीप्लायर के बारे में, एंड आपको डिवाइड ऑपरेशन का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या लिखना है। एन एरे मल्टीप्लायर इज एन डिजिटल सर्किट यूज टू मल्टीप्लाई 2 बाइनरी। जैसे आपका कैरी लू का हेड एडिशन के लिए यूज होता है, वैसे ही हमारा एरे मल्टीप्लायर एक डिजिटल सर्किट है जिसका यूज करते हैं हम 2 बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए। इट वर्क्स बाय यूजिंग फुल एडर एंड हाफ एडर टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा काम कैसे करता है, ये यूज करता है फुल एडर का एंड हाफ एडर का परफॉर्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। दिस सर्किट एड मल्टीपल प्रोडक्ट्स टर्म एट द सेम टाइम, मेकिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फास्टर। ये सर्किट ऐड करता है मल्टीपल प्रोडक्ट टर्म्स को एक टाइम पर, जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है। एडिशन स्टेप करने से पहले एंड गेट का यूज किया जाता है गिवन नंबर का प्रोडक्ट टर्म जनरेट करने के लिए। ठीक है ना। इफ वी चेक एंड मल्टीप्लाई द बिट 1 बाय 1, अगर हम चेक करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बिट्स को एक एक करके, तो वो हमारा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस बन जाता है, जिसमें हमारा एडिशन एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन रिक्वायर होता है। इट इज एन कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें हमारा एरे मल्टीप्लायर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता है दो नंबर्स की, बिना किसी भी सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के। ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये आपको जरूर से बनाना है। ठीक है। डायग्राम के अंदर A1 एंड A0 आपके मल्टीप्लायर हैं, एंड ये B1 एंड B0 मल्टीप्लिकेंट है। ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बिट्स नंबर का। ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है कौन कौन से, B1 B0 जो मैंने आपको भी बताया, एंड मल्टीप्लायर हमारे पास A1 A0। ठीक है। हमारे पास ये दोनों है, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करना है, डायग्राम के थ्रू हमको दिख ही रहा होगा। हमको सबसे पहले मिलता है पहले वाले एंड गेट से A0 B1, एंड दूसरे वाले से मिलता है हमको A0 B0। डायग्राम में देख लेते हैं। इस वाले एंड गेट से हमको क्या मिल रहा होगा, इसमें इनपुट आ रहा है A0, इस वाले के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले में हमारा इनपुट आ रहा है A0 एंड B1, और ये एंड गेट है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा A0 डॉट B1। ठीक है। और इस वाले से हमको देखने के लिए मिलेगा A0 डॉट B0। यही हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं A0 B1 A0 B0। इसी तरीके से जो आपका थर्ड एंड गेट है, उससे हमको मिलेगा A1 B1, एंड उससे नेक्स्ट वाले से हमको मिलेगा A1 B0। डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे कैरी जो C3 C2 C1 एंड C0 ये हमको मिलेंगे। द रिजल्ट यानी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दीज बिट एंड एडिंग देम प्रॉपर्ली। जो हमारा रिजल्ट है या प्रोडक्ट है, उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके इन बिट्स की, एंड ऐड करके इनको प्रॉपर्ली। ठीक है। एज्यूम करते हैं हमारे पास क्या है, A है हमारे पास A1 A0 एंड B है हमारे पास B1 B0। द वेरियस बिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टर्म P कैन बी रिटन एज। किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा P0 होगा वो होगा हमारा A0 B0, जो हमारा P1 होगा वो होगा हमारा A1 B0 B1 A0। ठीक है। जो हमारा P2 होगा वो होगा हमारा A1 B1, और साथ में होगा हमारा प्लस में C1, वेयर C1 इज द कैरी जनरेटेड ड्यूरिंग द एडिशन फॉर द टर्म P1 टर्म्स। ठीक है। P3 होगा हमारा C2, वेयर C2 इज द कैरी जनरेटेड ड्यूरिंग द एडिशन फॉर द टर्म P2। ओके।
इसके बाद आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको डिवाइड ऑपरेशन का फ्लो चार्ट बताना था। ये फ्लो चार्ट है इसका, ठीक है। ये आपसे सिर्फ फ्लो चार्ट के बारे में पूछता है, तो इस फ्लो चार्ट की आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, इसे बना लो अपनी कॉपी में 1 से 2 बार। कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपके एरोज हैं जो कि यूज हो रहे हैं, तो 1-2 बार इसको बना लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सीधा फ्लो चार्ट बना के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स इस पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8th क्वेश्चन। A binary floating point number has n bit for biased exponent. The constant used for the bias is 64. पहला पार्ट है इसके अंदर, लिस्ट द बायस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्सपोनेंट फ्रॉम -64 टू +63, ठीक है। सेकंड पार्ट है, शो दैट आफ्टर द एडिशन ऑफ बायस्ड एक्सपोनेंट इज नेसेसरी टू सब्सट्रैक्ट 64 इन ऑर्डर टू हैव बायस्ड एक्सपोनेंट सम। थर्ड पार्ट आपका, शो द आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ द बायस्ड एक्सपोनेंट इट इज नेसेसरी टू ऐड 64 इन ऑर्डर टू हैव बायस्ड एक्सपोनेंट डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। कंप्यूटर वर्क बेस्ट विद अ पॉजिटिव नंबर। जो हमारा कंप्यूटर है वो पॉजिटिव नंबर के साथ काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट वी ऐड बायस्ड फिक्स्ड नंबर टू शिफ्ट ऑल वैल्यू इनटू पॉजिटिव रेंज। नेगेटिव एक्सपोनेंट को स्टोर करने की बजाय हम एक फिक्स नंबर का यूज करते हैं जो कि हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव रेंज में ले आता है, ठीक है। इस केस में जो हमारा बायस यानी वो फिक्स्ड नंबर है वो हमारा 64 है, जिसका मतलब होता है स्टोर्ड एक्सपोनेंट, जो आपका स्टोर्ड एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस 64, यानी उसमें प्लस 64 हो जाएगा और वो हमारा प्लस रेंज में आ जाएगा। इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमको बताना था -63 से +63 के बारे में, ठीक है। द बायस्ड एक्सपोनेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? E इज इक्वल टू एक्सपोनेंट प्लस 64, ठीक है। ये आपका चार्ट है, इसमें हम -64 से चलते हैं। -64 में जब आप +64 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। -63 में जब आप +64 करोगे तो आपको मिलेगा 1। -62 में जब आप प्लस करोगे 64 तो आपको मिलेगा 2। इसी तरीके से चलते चलते -61, -60, -59 करते 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 आप आ जाएंगे -2, -1, 0। 0 पे आने के बाद क्या होगा? 0 + 64, तो आपका 64 ही रहेगा, ठीक है। अब जब प्लस की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? 64 + 1, 64 + 2, 64 + 3, 64 + 4, इस तरीके से चलते चलते आप पहुंच जाओगे 64 + 63, जो कि आपको मिलेगा 127, ठीक है। ये चार्ट आपका काफी आसान है, जैसे कि आपको ये अभी देखकर ही याद हो गया होगा। आपको बाइनरी की तरफ देखना है, पहले आपका सब कुछ 0 था, फिर आपका लास्ट में से एक आपका 1 हुआ और वही 1 आपका शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। सेकंड वाले में ये लास्ट में था, थर्ड वाले में ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, थर्ड वाले में ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरीके से एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा, पीछे से एक एक आपका बिट आता रहेगा और ये कितना हो जाएगा आपका? ये 0 पे हो जाएगा आपका ये 1 एंड बाकी सब 0। जब ये चलेगा वापस से तो आपका दोबारा से 1 यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। वो आपका शिफ्ट होता होता आ जाएगा और इसी तरीके से शिफ्ट होते होते आप हो जाएंगे वापस से 1 1 1 1 1 1 1 पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आपको ये शो करना है कि हमको जरूरत क्यों होती है सब्सट्रैक्ट करने की 64 को जब हम ऐड करते हैं बायस्ड एक्सपोनेंट को, ठीक है। तो पहले समझते हैं इस चीज को। सपोज वी हैव टू एक्सपोनेंट E1 एंड E0, ठीक है। उनका बायस्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? B1 इज इक्वल टू E1 + 64, B2 इज इक्वल टू E2 + 64, ठीक है। ये B1 B2 क्या है? ये बायस्ड रिप्रेजेंटेशन है दोनों का, ठीक है। B1 है आपका E1 + 64, B2 है आपका E2 + 64। नाउ अगर हम इनको अब डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? B1 + B2 क्या होगा? E1 + E2 + 64 + E2 + 64, तो हमको क्या मिलेगा? E1 + E2 + 128, ओके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमको मिलना चाहिए था वो होना चाहिए था हमारा सम E1 + E2 + 64। इसी वजह से हम क्या करते हैं? हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से 64 को, जिससे हमें क्या मिलता है? हमको मिल जाता है रिजल्ट। अब इसमें से अगर हम -64 कर दें तो हमको यही तो मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं? 64 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। सेम जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें पूछा है कि हम ऐड क्यों करते हैं अगर हम डिफरेंस निकालते हैं बायस्ड एक्सपोनेंट का। तो इसको एक बार आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। वीडियो को रोको और एक बार पढ़ने की कोशिश करो। आई होप आपने वीडियो को रोक के पढ़ा होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सब्सट्रैक्ट करने की बात है, आपके पास सेम ऊपर वाला ही आपने ये जो है यही आपने सपोज करके चले हो आप B1 एंड B2 को, ठीक है। जब आपने B1 - B2 करा तो आपको क्या मिलेगा? E1 + 64 - E2 + 64, जिससे आपको मिलेगा E1 - E2, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमको ये नहीं मिलना चाहिए। हमको क्या मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए E1 - E2 + 64। ये हमको कैसे मिलेगा? अगर हम इसमें +64 कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें इसकी नीड होती है। यही आपको इसमें समझाना है, यही आपको इसमें लिख के आना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर पूछा जाता है,
ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, एक बूथ एल्गोरिथम से और एक यहाँ से IEEE। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंट द नंबर -4060.125 इन सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्सप्लेन IEEE 754 स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल है जैसा आपका ऊपर वाला था। IEEE 754 एक सेट ऑफ रूल है कंप्यूटर के अंदर, जिसे कंप्यूटर फॉलो करता है डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, डेसिमल नंबर कैसे आपके 3.14 -45.64 और 0.0001। इट मेक श्योर दैट नंबर आर हैंडल द सेम वे। ये मेक श्योर करता है जो आपके नंबर हैं वो हैंडल किए जा रहे हैं सेम वे में अक्रॉस ऑल कंप्यूटर एंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है कंप्यूटर को एक्यूरेटली स्टोर करने में और कैलकुलेट करने में नंबर्स को। ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी। सो आपके जो सेम नंबर हैं वो सेम ही रिजल्ट देते हैं डिफरेंट कंप्यूटर में भी। ठीक है, ये हमारा वाइडली यूज होता है साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक एप्लीकेशंस के अंदर। टाइप ऑफ IEEE 754 वो है हमारे दो, एक सिंगल प्रिसीजन, एक डबल प्रिसीजन। इसी के अंदर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, होते क्या है देख लेते हैं। सिंगल प्रिसीजन यानी 32 बिट। अ 32 बिट नंबर इज यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। 32 बिट नंबर जो है वो हमारा यूज किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन से? साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। ये तीनों आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहे होंगे, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। ठीक है, साइन हमारा 1 बिट होता है, जो कि हमारा 0 होता है पॉजिटिव के लिए एंड 1 होता है हमारा नेगेटिव के लिए। न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक्सपोनेंट हमारा 8 बिट का होता है और जो आपकी मैंटिसा होती है वो हमारी 23 बिट्स की होती है। एंड इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये आपके 32 बिट के होते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 32 बिट है, इतना पार्ट आपका 23 है, इतना पार्ट आपका 8 है एंड इतना पार्ट आपका 1 है। ठीक है, द नंबर इज रिप्रेजेंट एज +1 मैंटिसा एंड 2 की पावर एक्सपोनेंट। जो आपका न्यूमेरिकल है उसके अंदर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये +1 से क्या मतलब है, मैंटिसा से क्या मतलब है एंड ये 2 की पावर एक्सपोनेंट किस तरीके से निकलेगा और इसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं। जो हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंट होता है वो हमारा होता है e' = e + 1 to 7। ये सिंगल प्रिसीजन के अंदर होता है, सिंगल प्रिसीजन के अंदर हमारा होता है e + 1 to 7। ठीक है, डबल प्रिसीजन के अंदर ये होता है हमारा e + 1023 एंड इसका साइज होता है 64। ठीक है, जिसमें जो हमारा साइन है इसको मिलती है 1 बिट, एक्सपोनेंट को मिलती है 11 बिट एंड मैंटिसा को मिलती है 52 बिट्स। ओके, लिखा हुआ भी यही है। आ 64 बिट नंबर इज यूज्ड फॉर मोर प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, इट हैज 3 पार्ट्स, साइन, एक्सपोनेंट, मैंटिसा, तीनों सेम है। ठीक है, इनकी बस वैल्यूज अलग है, इसमें 1 बिट है, इसमें 11 बिट और इसमें 52 बिट्स। एंड आपका जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। जो आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट है ई, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, e' = e + 1023। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वो है आपका 314.175। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है 314, इसको हम एज ए इंटीजर पार्ट सोल्व करते हैं एंड 0.175 इसको हम एज ए फ्रैक्शन पार्ट सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इधर वाला पार्ट है इंटीजर, उसको हम 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर 0। ठीक है, उसके बाद जो आता है उसको दोबारा करते हैं, रिमाइंडर आपको जो भी मिलता है उस रिमाइंडर को आप लिखते हुए चलते हैं राइट साइड में। जैसे यहाँ आप 2 से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं एंड जो भी आपका रिमाइंडर बचता जा रहा है उसे हम राइट साइड पे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं 1 बच रहा है, कहीं पे 0 बच रहा है। ओके, एंड इसके बाद जो भी आपका लास्ट पे आके खत्म हो जाता है उस नंबर से लेके हम ऊपर की तरफ सारे के सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे पहले 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। इससे हमें मिल जाएगा बाइनरी। ठीक है, हमें बाइनरी नंबर मिल गया है 314 का। ओके, तो हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर से कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। हमारा स्टेप 1 है यही, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्मेट। इसके फ्रैक्शन पार्ट में हम जो भी हमारा नंबर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हमारा उससे आता है निकल के, उसमें जो पॉइंट से लेफ्ट में होता है वैल्यू उसको हम राइट में लिख लेते हैं ले जाके, एंड जो राइट वाली वैल्यू होती है उसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन जो आता है उसमें लेफ्ट वाले को लिख लेते हैं राइट में, एंड जब का राइट वाला पार्ट है उसको दोबारा डिवाइड कर देते हैं 2 से। इसी तरीके से हम करते हैं और ये हम जब तक करते हैं जब तक हमारी वैल्यू रिपीट ना होने लगे। जैसे कि हमारा 0.400 यहाँ पे भी है और इससे पहले ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है जहां पे हम 0.400 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये पूरा नंबर नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ ये राइट वाला पार्ट ही दोबारा में आता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या लिखा है 0.400, ना कि 1.400। 1 हमारा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हम इसे निकालते हैं एंड जो आपकी वैल्यूज आती हैं सिर्फ उनको हम टॉप से लेकर डाउन तक लिख लेते हैं। इसमें हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से 0 0 1 0 1 1 0 एंड ये आपका बाइनरी मिल जाएगा फ्रैक्शन पार्ट का। अब दोनों का जो आपका बाइनरी आया उन दोनों को एक साथ लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर का बाइनरी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया बाइनरी नंबर। इतना आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। फिर इसका सेकंड स्टेप आता है नॉर्मलाइज द नंबर। आपको नॉर्मलाइज करना है नंबर को। उसमें क्या करना है, आपको जो आपका पॉइंट था उसको आपको एक पॉइंट पहले ले आना है बस। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है इसको आपको यहाँ से लेके ले आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाके इसको पुट कर देना है। जब आप इसे यहाँ पे ले आएंगे तो जितने भी पॉइंट आप पीछे की तरफ चले हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतने ही 2 की पावर आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 पॉइंट बाकी का बचा हुआ नंबर एंड जितना आपने पीछे चला था 2 की पावर में वो नंबर। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको समझ में आने लगा होगा कि आपका एक्सपोनेंट क्या चीज है, आपका मैंटिसा क्या चीज है और आपका साइन क्या चीज है। साइन तो आपको पता ही है, प्लस या माइनस साइन होगा। ठीक है, अगर माइनस है तो हम 1 का यूज करते हैं और अगर प्लस है तो हम किसका यूज करते हैं, 0 का यूज करते हैं। तो साइन का तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा जो नंबर था ये पॉजिटिव नंबर था हमारा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, रिप्रेजेंटिंग द फ्लोटिंग पॉइंट इन द सिंगल प्रिसीजन। इसको हमें सिंगल प्रिसीजन में रिप्रेजेंट करना है। फॉर अ गिवन नंबर s इज इक्वल टू 0, s मतलब साइन। साइन क्या है हमारा 0, क्यों, क्योंकि हमारा गिवन नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ये आपको दिखा है नंबर आपका पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हम क्या लेते, 1 लेते। e मतलब एक्सपोनेंट, कितने नंबर आप पॉइंट्स को पीछे की तरफ लेके गए हो। तो आप लेके गए हो 8 टाइम्स पीछे, तो आपका एक्सपोनेंट हो गया e। मैंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद वाला जितना भी नंबर आपका बचता है वो आपका मैंटिसा है। ठीक है, नाउ बायस ऑफ सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट वो है आपका 127 एंड ई डैश क्या है आपका, ई डैश इज इक्वल टू 127 प्लस ई, जो होगा आपका 127 प्लस 8, क्योंकि ई वैल्यू क्या है आपकी 8 है। यहाँ पे दिख रही है आपको, ये 8 वैल्यू आपकी। तो आपका ई डैश आ जाएगा 135। इसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी में अगेन उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 2 से आप इसे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, 135 को आप 2 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। जो भी आपकी चीजें आएंगी, मान लो आपका आता है 1 1 1 0, ठीक है ना, इस तरीके से आता है, तो आपको नीचे से लेकर ऊपर की तरफ उसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से आप ई डैश का भी बाइनरी नंबर निकाल लेंगे और यहाँ आपको क्या करना है, फिर नंबर इन सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट आपको लिख देना है। एस आपका 0 होगा। ठीक है, एस क्या होगा आपका 0, क्योंकि आपका साइन कैसा पॉजिटिव। ई डैश क्या है आपका 8 बिट है, अभी आपने निकाल लिया बाइनरी में, वो आप लिख देंगे। एंड मैंटिसा आपकी 23 बिट्स है, जिसमें आप जो आपका नंबर अभी आया है उतना नंबर लिख देंगे एंड बाकी नंबर को आप डॉट 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 लगा के 0 लिख देंगे। ठीक है, इसमें 23 बिट होते हैं, जितने बिट आपके निकलेंगे उतनी तो है ही, बाकी आप डॉट डॉट लगा के 0 लिख दोगे। ठीक है, आई होप इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं 9th वाला, जिसमें हमारा क्वेश्चन हमको दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमारी वैल्यू नेगेटिव थी। नेगेटिव देखने के बाद हमको पता लग गया कि हमारा साइन तो माइनस होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा कैसा है, इंटीजर, और ये वाला कैसा है हमारा फ्रिक्शन। तो इसको हमने सोल्व किया। अगेन सोल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड करा, जब तक डिवाइड करा जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो गया। एंड जब ये डिवाइड हो गया तो हमने अपने रिमाइंडर्स को इस तरीके से वापस ऊपर की तरफ लिख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका पूरा पूरा बाइनरी नंबर। ठीक है, इसी तरीके से फ्रैक्शन का निकाला हमने इनटू करके। ठीक है, इनटू करने के बाद हमारे पास क्या आया, 0 0 1। इन दोनों को हमने एक साथ करके लिख दिया तो हमें पूरे नंबर का बाइनरी मिल गया। सेकंड पार्ट आया हमारा नॉर्मलाइज द नंबर। नॉर्मलाइज करा हमने, हम पॉइंट को यहाँ से हटाया इस पॉइंट को एंड एक नंबर सिर्फ पहले ले गए, यानी इस जगह ले गए। जितने पॉइंट पीछे चले उतना 2 की पावर हमने कर दिया, तो हम 10 नंबर्स पीछे की तरफ चले हैं। ठीक है, फॉर द सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन अब हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट एंड ये बाकी बचा नंबर इंटू 2 की पावर 10। एस यहाँ पे हमारा होगा 1, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 1 होगा, क्योंकि हमारा साइन क्या है, साइन हमारा नेगेटिव है। ठीक है, एक्सपोनेंट आपका 10 है अभी के लिए एंड मैंटिसा है आपका ये नंबर जो आपका आया है। मैंटिसा वो नंबर होता है जो पॉइंट के बाद का होता है। ठीक है ना, पॉइंट से पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर है वो हमारे मैंटिसा के अंदर आते हैं। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन के अंदर हमारा ई डैश क्या होता है, ई डैश इज इक्वल टू 127 प्लस ई। तो ई की वैल्यू तो आपको पता है 10 है एंड 127 प्लस 10 होंगे आपके 137। अगेन इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ई डैश की वैल्यू आ जाएगी। एंड आपको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, साइन एक्सपोनेंट एंड आपका मैंटिसा, आपको अपनी वैल्यू रख देनी है। मैंटिसा में जितनी वैल्यू आपके पास है उतनी रख के बाकी आपको डॉट 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 लगा के 0 लगा देना है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें लिखना है। इसमें इसका सेकंड पार्ट हो रहा है जो है आपका डबल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका, इसमें सिर्फ आपका ई डैश की वैल्यू चेंज होगी, जो हो जाएगी आपकी 10 प्लस 1023 एंड लास्ट में आपको इसका बाइनरी निकालना है और उसके बाद आपको रिप्रेजेंट कर देना है इसको डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में। वो क्या होता है, एस में आपकी वैल्यू आती है, ये आपकी 1 ही आएगी यहाँ पे भी। ठीक है ना, ये यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है,
और आपका ई डैश जिसमें आपकी 11 बिट आने वाली थी 11 बिट आ जाएंगी, बाकी आपकी 52 बिट्स आएंगी इस वाले में। जितनी है आपके पास उतनी आप लिख दोगे, बाकी आप डॉट 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 करके जीरो लगा दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इसी तरीके से हैं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 जिसमें आपको ये दो पार्ट करने हैं। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे रोक दो, इनको सोल्व करो एंड इसके बाद इनका आंसर देखना। ठीक है, वीडियो को रोक दो, इनको सोल्व करो, उसके बाद इनका आंसर देख लेना। नाउ आई होप आपने वीडियो रोक के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, वीडियो को रोक दो एंड सोल्व कर लो अपने हाथों से। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले आपने इंटीजर पार्ट को सोल्व किया, फिर आपने फ्रैक्शन पार्ट को सोल्व करा। ये आपका पॉजिटिव नंबर है तो एस की वैल्यू आपको पता है 0 है आपके पास। ठीक है, स्टेप 1 में आपने कन्वर्ट कर लिया अपने नंबर को बाइनरी नंबर में। ठीक है, स्टेप 2 में आपने नॉर्मलाइज कर लिया नंबर को, यानी आप अपने पॉइंट को यहाँ से उठा के ले गए पहले पॉइंट के बाद एंड जितना भी आपने पीछे चला वो 2 की पावर 6 आ गई आपकी। ठीक है, स्टेप 3 में आपने क्या करा, रिप्रेजेंट करा। एस आपका 0 है क्योंकि आपका ये नंबर पॉजिटिव है। ई आपका 6 आया है, मैंटिसा आपकी ये आई है। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन के अंदर हमारा बैच क्या होता है 127 एंड ई डैश होता है आपका 127 प्लस ई। आपने इसको जोड़ दिया तो आपको क्या मिलता है 133। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करा तो आपको वैल्यू मिली ये, एंड आपने इसको फिर रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, काफी इजी है, एक बार अपना आप करने की कोशिश करो, आपके समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर जो है वो आपका नेगेटिव है जिसमें आपकी वैल्यू एस की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ई आपका 8 आएगा क्योंकि आप 8 पॉइंट पीछे चलेंगे। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका पूरा पूरा ज्वाइन करने के बाद आता है। इसके बाद इसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम ही था। अब चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक की वीडियो में हमने देखे हैं 7 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही 7 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर। आपके पास 4 होते हैं, कौन से, एरे मल्टीप्लायर, बूथ मल्टीप्लायर, वॉल से ट्री मल्टीप्लायर एंड शिफ्ट एंड एड मल्टीप्लायर। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क। सबसे पहले ये फैच करती है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, ये डिकोड करती है इंस्ट्रक्शन को और समझती है कि क्या करना है, एंड ये कंट्रोल करती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, मेमोरी को, रजिस्टर्स को, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मैनेज करती है डेटा फ्लो को सीपीयू के अंदर एंड कोऑर्डिनेट करती है सभी ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिजाइन ऑफ 4 बिट कॉम्बिनेशनल इंक्रीमेंटल सर्किट यूजिंग 4 फुल एडर सर्किट। ये इसका डायग्राम है, वीडियो को रोको एंड इस डायग्राम के बारे में यहाँ लिखे हुए हैं 4 पॉइंट, इनको एक बार आप पढ़ लो। इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि यह है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिस्टोरिंग मेथड इन डिवीजन एल्गोरिथम। रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड हमारा यूज होता है डिवाइड करने के लिए दो नंबर्स को। ठीक है ना, जिसमें हमें क्या मिलता है, एक तो क्यूटेंट मिलता है, एक मिलता है हमको रिमाइंडर। ठीक है, यानी आंसर और जो आपका लेफ्ट ओवर वैल्यू है वो। क्यों रजिस्टर में स्टोर होता है हमारा क्यूटेंट एंड ए रजिस्टर में स्टोर होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है ना, जो आपका एम रजिस्टर है वो होल्ड करता है डिवीजर को, मींस द नंबर वी डिवाइड बाय। इसको रिस्टोरिंग इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हम रिमाइंडर को रिस्टोर कर सकते हैं जब भी हमें उसकी नीड होगी। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रजिस्टर अ होल्ड द बाइनरी वैल्यू 1001100। व्हाट इज द रजिस्टर वैल्यू आफ्टर द अरिथमेटिक राइट शिफ्ट starting from initial number 1001101. Determine the register value after the arithmetic shift, left shift and state whatever there is an overflow. तो पहला पार्ट है इसका अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो राइट जब हम शिफ्ट करते हैं तो प्रिजर्व करता है हमारा साइन बिट को। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सब चला जाएगा राइट में और ये जो हमारा है डबल बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 11001110। ठीक है, एमएसपी रिमेन्स अनचेंज्ड। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट ऐड अ जीरो। लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं जीरो को राइट साइड में। तो राइट साइड में जब आप जीरो को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 00111010। इधर क्या था हमारा, ये 1 था, ये हमारा यहाँ से चला जाएगा और यहाँ राइट साइड में क्या होगा हमारा 0 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, सो यही 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वाली यूनिट से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं सीधा न्यूमेरिकल्स। ये यूनिट आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वो सभी न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एंड किस तरीके से आपको वो करके आना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी पता लगा होगा कि कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं एंड किस तरीके से आप उन्हें लिख के आएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स इस यूनिट से आने के ज्यादा चांसेस हैं तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करा दिए हैं। थ्योरी अगर पूछी जाएगी तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपके 2 फ्लो चार्ट हैं जिससे आपकी थ्योरी बनती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर समझ में आया हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इसको, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे
से मार्क्स गेन कर पाए। अगर आपने आज की वीडियो देख ली है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप एग्जाम में आसानी से पास हो जाएंगे अगर आप ये न्यूमेरिकल करके आएंगे तो। एंड मैंने आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स ही कराए हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं बार बार। सिर्फ डिजिट चेंज मिलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कराओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में जो कि आपकी गेम चेंजर सीरीज के अंदर यूनिट 3 की वन शॉट वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं आपको 7 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा एंड साथ ही बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड क्या आपको लिख के आना है उसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।